हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी 2। ये ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी 2 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम देखा था। आज हम देखेंगे न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप विद नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम जो होता है नर्वस टिश्यू से मिलकर बनता है। इसमें दो तरह के नर्वस टिश्यू होते हैं। पहला होता है हमारा न्यूरॉन्स और दूसरा होता है हमारा न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स जो हैं वो कंडक्टिंग सेल्स होते हैं। ये जो है मैसेज को कंडक्ट करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं। और दूसरा जो होता है न्यूरोग्लियल सेल्स, ये जो होता है सपोर्टिव सेल्स होते हैं। ये जो है नर्वस सिस्टम जो होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है न्यूरॉन्स। इट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स जो है नर्वस सिस्टम का बेसिक एलिमेंट है। इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अदर नर्व सेल्स, मसल्स और ग्लैंड्स। न्यूरॉन्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं नर्व सेल्स के नर्व सेल्स के बीच में हमारा इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। मसल्स के साथ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं और ग्लैंड सेल तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। मोस्ट न्यूरॉन्स हैव अ सेल बॉडी, एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। ज़्यादातर जो न्यूरॉन्स में होता है हमारा सेल बॉडी होती है, एक्सोन होता है और डेंड्राइट्स होता है। द सेल बॉडी कंटेन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी में जो होता है एक न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। जैसे कि ये हम आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो हमारी ये होती है सेल बॉडी। इसमें ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बाकी जो है हमारा साइटोप्लाज्म है। These are अमाइटोटिक इन नेचर इन विच सेल डिवीज़न नॉट हैपन। इसमें न्यूरॉन्स में जो होता है अमाइटोटिक होता है, जिसकी वजह से इसमें जो होता है सेल डिवीज़न नहीं होता। सेंट्रियोल इज़ एब्सेंट सो क्रोमोसोम नॉट सेपरेट। इसमें जो होता है सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम होता है वो सेपरेट नहीं हो पाता। इसी वजह से जो इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स में मेन हमारा है न्यूरॉन न्यूक्लियस, फिर आता है हमारा डेंड्राइट्स जो भी हमारी ब्रांचेज होती हैं सेल बॉडीज़ की। फिर आता है हमारा सेल बॉडी। सेल बॉडी में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और फिर ये आगे हमारा जाता है, यहाँ होता है हमारा एक्सॉन हिलॉक, जिसको हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। फिर यहाँ से लेके हमारा ये पार्ट होता है हमारा एक्सॉन, जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। ये जो हमारे ये स्वान सेल्स हैं। फिर इन दोनों के बीच में जो ये पार्ट प्रेजेंट है, यहाँ इसे कहते हैं हम रॉड ऑफ रैनवियर। ये जो फिर लास्ट में जो एंड पार्ट होता है एक्सॉन का, उसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन टर्मिनल्स में ये जो नोब है, इसमें होता है हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट्स। इसमें ही जो होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। चलिए न्यूरॉन्स के पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा सेल बॉडी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोमा। इसे सोमा भी कहा जाता है। इट मेन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये जो होता है सेंटर होता है सेल का। इट कंसिस्ट न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज बट एब्सेंट ऑफ सेंट्रियोल। इसमें जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेलीज होती हैं, बट इसमें जो होता है सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। इट प्रोड्यूस ग्रे मैटर ऑफ नर्वस टिश्यू एंड इट हैज़ हाई मेटाबॉलिक रेट। इसमें जो होता है ग्रे मैटर होता है। ये जो जो सेल बॉडी है वो हमारा ग्रे मैटर को प्रोड्यूस करती है और इसमें जो होता है मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट हमारा आता है डेंड्राइट्स। दीज आर थिन ब्रांचेज एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी। डेंड्राइट जो होते हैं एक्सटेंशन होते हैं, हेयर लाइक्स एक्सटेंशन होते हैं सेल बॉडी के। दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये जो होता है हमारा नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है टुवर्ड्स द सेल बॉडी। जैसे ये जो है ये जो डेंड्राइट्स है, ये जो है यहाँ से नर्व इम्पल्स को एब्जॉर्ब करेंगे और ये सेल बॉडी तक भेजेंगे। डेंड्राइट के बाद हमारा आता है एक्सॉन। इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी। एक्सॉन जो है सेल बॉडी का एक्सटेंशन है। इट इज़ सिंगल ब्रांच विच कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये जो होता है सिंगल ब्रांच होती है जो कि नर्व इम्पल्स को दूर ले जाती है सेल बॉडी से। जैसा कि ये जो है सेल बॉडी हमारी ये है, यहाँ से जो है हमारा एक्सॉन स्टार्ट हो गया है। ये जो है सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स को दूर ले जाती है। तो यही बोल रखा है इसने। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर। इसे जो है हम नर्व फाइबर भी कहते हैं। एक्सॉन स्टार्ट फ्रॉम
द पॉइंट विच इज़ कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ से, ये पॉइंट जो है इसे हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। यहाँ से जो है एक्सॉन स्टार्ट हो जाती है। फिर हमारा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज़ आल्सो नोन एज एक्सोलेमा। जो एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं एक्सोलेमा, विच इज़ कवर्ड बाय स्वान सेल्स। ये जो है स्वान सेल से कवर्ड होती है, जैसे कि ये एक्सॉन में दे रखा है हमने। ये जो है स्वान सेल्स है, इससे ये जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है ये पूरी इससे कवर्ड होती है। जस्ट आउटसाइड ऑफ द एक्सोलेमा एंड इट गिव प्रोटेक्शन टू एक्सॉन। ये जो है हमारे स्वान सेल जो है एक्सॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट लेयर विच इज़ प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज़ माइलिन शीथ। नेक्स्ट लेयर जो होती है उस जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है उसे कहते हैं हम माइलिन शीथ। इट इज़ मेक बाय फैटी मटेरियल ऑफ स्वान सेल्स। ये जो है फैटी मटेरियल से बनी होती है और इसे बनाता कौन है? स्वान सेल्स। माइलिन शीथ इंसुलेट Myelin sheath insulate the message which is inside the axon and provide safety। माइलिन शीथ जो है वो इंसुलेशन का वर्क करती है। ये जो है जो मैसेज आता है उसे इंसुलेट करती है और उसको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सॉन टर्मिनल। एट द एंड एक्सॉन एंड विद एक्सॉन टर्मिनल विच इज़ आल्सो नोन एज साइनेप्टिक नोड्स। इसको हम जो कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल जो है एक्सॉन के एंड में जो होता है एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइनेप्टिक नोड भी कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल कंडक्ट वेसिकल्स। एक्सॉन टर्मिनल में जो होता है वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन विच कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। इसमें क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है जो कि मैसेज को ट्रांसफ़र करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में। इसमें जो होता है दो तरह के नर्व फाइबर होते हैं। इसमें होता है ट्रैक्ट, बंडल ऑफ नर्व फाइबर इन सीएनएस। अगर जो बंडल होगा नर्व फाइबर का वो अगर सीएनएस में है तो उसे हम ट्रैक्ट कहते हैं। अगर वो पीएनएस में है तो उसे हम नर्व्स कहते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को हम क्लासीफाई करते हैं दो तरीके से। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पे हम न्यूरॉन्स को क्लासीफाई करते हैं। और सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे हम न्यूरॉन्स को क्लासीफाई करते हैं। पहले हम देख लेते हैं क्लासीफाई न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के बेस पे हमने 3 क्लास में क्लासीफाई करा है। फर्स्ट है हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स। दीज आर रिसेप्टर न्यूरॉन्स विच कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस। ये जो होते हैं रिसेप्टर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं इम्पल्स सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस। मतलब ये जो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं। हमारी बॉडी के कोई भी ऑर्गन से मतलब बॉडी से ब्रेन तक इम्पल्स पहुंचाते हैं ब्रेन। वहीं मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है? दीज आर न्यूरॉन्स विच सेंड इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू अदर सेंसरी ऑर्गन्स। इसमें जो होता है हमारा ब्रेन से वापस बॉडी में इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है, उसे हम कहते हैं बॉडी का मतलब है यहाँ पर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स जो है जैसे हैंड हो गया, लेग्स हो गया, तो अलग अलग पार्ट्स ब्रेन से अलग अलग पार्ट्स में जो इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है उसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। फिर आता है इंटर न्यूरॉन्स। दीज आर दूज न्यूरॉन्स विच कनेक्ट्स बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये जो होता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन होता है। These neurons associate both neurons, so it is also called associated neurons। ये जो होती है सेंसरी और मोटर दोनों से ही जो जुड़ी होती है, इसलिए इसे जो होता है हमारा एसोसिएटेड न्यूरॉन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे हमें न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन करनी है। फर्स्ट है हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? दीज आर दूज न्यूरॉन्स इन विच सेल बॉडी हैविंग मल्टीपल एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है हमारे जो सेल बॉडी होती है उसकी 2 से ज़्यादा एक्सटेंशन होती है। मतलब यहाँ हमारे बहुत सारे डेंड्राइट्स हो गए, फिर हमारा एक एक्सोन हो गया, फिर हमारा एक्सोन टर्मिनल्स। तो हमारे जो होते हैं ये सेल बॉडी है ना मेन, इसके बेस पे है हमारे जो है एक से ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं और फिर एक एक्सोन है। तो ये दो टोटल हो गए हमारे 2 से ज़्यादा एक्सटेंशन होंगे तो उसे हम मल्टीपोलर कहेंगे। और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बाईपोलर न्यूरॉन्स।
दीज आर दूज न्यूरॉन्स इन विच सेल बॉडी हैविंग 2 एक्सटेंशन। इसमें जो होता है सेल बॉडी की सिर्फ 2 एक्सटेंशन होती है। एक हमारा ये है, यहाँ से हमारा सिंगल डेंड्राइट्स के लिए जा रहा है, डेंड्राइट्स आगे जाके एक्सटेंशन कर देता है, बट यहाँ से जो है एक ही जा रहा है। और इसी तरीके से यहाँ से हमारा एक एक्सोन जा रहा है, यहाँ से ये एक्सोन टर्मिनल्स निकल गए। ये जो हमारा डेंड्राइट्स हैं, बट यहाँ से जो है हमारा एक ही डेंड्राइट की एक्सटेंशन हो रही है, तो इसलिए हमारे यहाँ 2 एक्सटेंशन है, तो इसलिए हम कहते हैं बाईपोलर न्यूरॉन्स। ये जो होता है हमारा रेटिना में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर न्यूरॉन्स, दीज आर दूज न्यूरॉन्स इन विच सेल बॉडी हैविंग ओनली 1 एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है, सिर्फ सेल बॉडी की सिर्फ एक ही एक्सटेंशन होती है। जैसे हमारा ये है, ये हमारी सेल बॉडी है, इसकी हमारी एक एक्सटेंशन ऊपर को जाएगी, सिर्फ सिंगल एक्सटेंशन। फिर यहाँ से जो है हमारा यहाँ डेंड्राइट्स के लिए ये निकल जाएगा, यहाँ डेंड्राइट्स होंगे, और फिर यहाँ से हमारा जो होगा एक्सोन होगा, ये हो गया हमारा एक्सोन टर्मिनल। तो इसी तरीके से यहाँ ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी की सिर्फ एक ही एक्सटेंशन है, तो उसी के बेस पे हमें कर रखा है ये है यूनिपोलर न्यूरॉन्स। और ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व्स की गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन हो गई है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूरोग्लियल सेल्स। इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूरोग्लियल सेल्स और सीलियल सेल्स। इसे हम न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं और सीलियल सेल्स भी कहते हैं। न्यूरोग्लियल इसका मतलब होता है न्यूरॉन, और ग्लायल्स का मतलब होता है ग्लू, मतलब जोड़ना। सो दीज आर दोज सेल्स विच प्रोवाइड मैकेनिकल एंड मेटाबॉलिकल सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स। ये वो सेल्स होते हैं जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और मेटाबॉलिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को। दीज सेल्स फिल स्पेस, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम, प्रोड्यूस माइलिन एंड कैरी ऑन फैगोसाइटोसिस। ये जो होता है हमारा स्पेस को फिल करते हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, मतलब मजबूती प्रोवाइड करते हैं। प्रोड्यूस माइलिन, ये माइलिन शीट को प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो है फैगोसाइटोसिस में भी हेल्प करते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स परफॉर्म सपोर्ट रोल फॉर द न्यूरॉन्स टू इंश्योर देयर सर्वाइवल। ये जो होता है हमारा न्यूरॉन्स को, जो न्यूरॉन्स की लाइफ है उसको इम्प्रूव करता है और उनको इंक्रीज़ करता है। मेनली जो होता है न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स की क्लासिफिकेशन करनी है हमें। इसमें जो होता है हमारा पहले होता है सीएनएस में जो भी न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो, और दूसरा होता है हमारा पीएनएस, जो भी हमारे पीएनएस में न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए पहले सीएनएस देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं इन सीएनएस में कौन सा होता है। पहला होता है हमारा एस्ट्रोसाइट्स। ये जो होता है हमारा स्टार शेप का होता है। इट लुक लाइक अ स्टार शेप का होता है ये। इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ आयंस, शुगर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूरॉन, एंड इट प्रिवेंट टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स फ्रॉम द एंटरिंग ब्रेन न्यूरॉन्स। ये जो होता है हमारा रेगुलेट करता है आयंस को, शुगर को, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, कि कौन सी मटेरियल जो है हमारा न्यूरॉन के अंदर जाएगा और कौन सा बाहर आएगा। ये मेनली यही मेंटेन करता है। और ये जो प्रिवेंट करता है टॉक्सिन्स को और पॉइजन्स को, मतलब ये जो टॉक्सिन और पॉइजन्स को ब्रेन के अंदर नहीं जान देता। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एपिडाइमल सेल्स। एपिडाइमल सेल्स क्या होता है, ये जो होते हैं क्यूब शेप्ड के होते हैं, ठीक है। ये जो होता है इट फॉर्म लाइनिंग ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स, ये जो है ब्रेन वेंट्रिकल्स की लाइनिंग बनाते हैं। एंड द स्पाइनल कॉलम, ये जो स्पाइनल कॉलम की और ब्रेन वेंट्रिकल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। इट प्रोवाइड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये जो होता है हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं। इट हैव सीलिया टू सर्कुलेट CSF, मतलब ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है इसको ये बनाते हैं और इसको सर्कुलेट करते हैं। मेनली एपिडाइमल सेल्स का यही फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, माइक्रोग्लियल सेल्स। इट इज़ स्मॉलेस्ट ऑफ न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लियल सेल्स का सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है हमारा वो यही है, माइक्रोग्लियल सेल्स। इट एबल टू माइग्रेट अराउंड द CNS, ये हमारे पूरे CNS में कहीं भी घूम सकता है।
इट सपोर्ट न्यूरॉन्स बाय फागोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल एंड डेड सेल डेब्रिज। ये जो होता है माइक्रोग्लियल सेल्स, ये जो होता है सबसे छोटा होता है, और ये जो होता है हमारा बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब उसको खा जाता है। और जो भी हमारे डेड सेल्स होते हैं ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, ये उनको भी मतलब डाइजेस्ट कर लेता है, उनका फैगोसाइटोसिस के थ्रू उनको रिमूव करता है। नेक्स्ट आता है हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट। इट ओकर इन रोज। ये जो होता है हमारे रोज में प्रेजेंट होते हैं नर्व्स फाइबर के आसपास। दे प्रोवाइड इंसुलेटिंग लेयर ऑफ माइलिन शीथ। ये जो होता है हमारा माइलिन शीथ को बनाता है अराउंड द एक्सोन विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो होता है हमारा माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करता है एक्सोन के आसपास, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। माइलिन हेल्प टू स्पीड अप द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन न्यूरॉन्स। माइलिन शीथ जो है वो इंक्रीज़ कर देती है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो भी हमारा इम्पल्स आ रही है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर देती है। नेक्स्ट आता है हमारा, फिर हमारे इसी के साथ जो CNS के सेल हैं वो हमारे ख़त्म हो गए। CNS के 4 ही सेल थे, एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडाइमल, माइक्रोग्लायल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। फिर आता है हमारे नेक्स्ट आता है हमारा इन PNS। PNS में हमारे 2 सेल्स प्रेजेंट हैं, पहला है हमारा स्वान सेल्स और दूसरा है हमारा सैटेलाइट सेल्स। स्वान सेल्स, द PNS कंटेन न्यूरोग्लायल एज वेल एज नोन एज स्वान सेल्स। PNS में जो होता है हमारा जो न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं उसको हम स्वान सेल्स कहते हैं। इट फॉर्म अ कवरिंग कॉल्ड माइलिन शीथ। ये जो होता है हमारा माइलिन शीथ को बनाता है PNS में। वहाँ किसकी बात कर रहे थे हम? CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें जो होता है हमारा स्वान सेल जो है वो माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करता है अराउंड द एक्सोन। बेसिकली दे परफॉर्म सेम रोल एज ओलिगोडेंड्रोसाइट फाउंड इन CNS। जो हमने CNS में देखा था ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट था। ये क्या कर रहा था? हमारा माइलिन शीथ को प्रोड्यूस कर रहा था अराउंड द एक्सोन, और जो कि हमारा जो नर्व इम्पल्स की स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा था। यही वर्क ये यहाँ कर रहा है, इसको हम कहते हैं स्वान सेल। स्वान सेल ये जो होता है हमारा माइलिन शीथ बनाता है अराउंड द एक्सोन, बट ये जो होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है, और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट था वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में था। नेक्स्ट हमारा होता है सैटेलाइट सेल। दे आर स्मॉल ग्लायल सेल्स दैट सराउंड द न्यूरॉन। सेंसरी ग्लायल सेल इन द ANS एंड PNS। ये जो होता है हमारा स्मॉल ग्लायल सेल्स होते हैं। सैटेलाइट ग्लायल सेल्स आर वेरी सेंसिटिव। ये जो होता है हमारा बहुत सेंसिटिव सेल्स है टू इंजरी एंड मे एक्जर्बेट पैथोलॉजिकल पेन। ये जो होता है हमारा पैथोलॉजिकल पेन को इंड्यूस करता है जब हमें कोई इंजरी होती है। मेन जो होता है ये सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव है, जिसकी वजह से अगर कोई भी इंजरी या कोई भी डैमेज होना स्टार्ट होता है तो ये हमारा पेन स्टार्ट कर देता है। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द न्यूरॉन सेल्स। ये जो होता है हमारा न्यूरॉन सेल्स को प्रोटेक्शन देता है। तो इसी के साथ हमारा जो है ये न्यूरोग्लायल सेल्स भी कंप्लीट हो चुका है। न्यूरोग्लायल सेल्स क्या होता है? हमारे सपोर्टिव सेल्स होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमारा न्यूरोग्लायल सेल्स कंप्लीट हो गया है और हमने न्यूरॉन्स भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। हमने ये भी कंप्लीट कर लिया न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ नर्व सेल्स। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स चाहिए या फाइल चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके डाउनलोड कर सकते हैं।